बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने ही महीनों से इंतज़ार था लोगों को और कितने ही लोगों को कि मैं उन्हें बताऊं BPH का नुस्खा, यानी कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और इससे क्या होता है, ये जो पेशाब की नाली है उसके गिर्द जो होते हैं ग्लैंड्स वो बढ़ जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो पेशाब की नाली को वो स्क्वीज़ कर देते हैं, ऐसे दबा देते हैं। तो उसके साथ होता क्या है, उसकी सिम्टम्स ये हैं। सबसे पहले तो डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप पेशाब शुरू करते हैं ना, तो पेशाब का निकलना जो है ना वो मुश्किल होता है सबसे पहले। और दूसरे नंबर पे होता है कि जो पेशाब की धार है ना वो बिल्कुल कमज़ोर होती है, धार से नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा पेशाब निकलता है। और ड्रिबलिंग होती है, यानी कि कतरे कतरे करके पेशाब का निकलना, और एंड पे जो है ना पेशाब जब ख़त्म होता है फिर कतरे ड्रॉप्स आते हैं, ड्रिबलिंग होती है। और इसके साथ यकदम अर्ज और सडन जो है ना स्ट्रॉन्ग एक अर्ज ख़ाश पैदा होना, फौरी पेशाब का आ जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। और फ्रीक्वेंट, ख़ास तौर पर रात को फ्रीक्वेंट बार बार यूरिनेशन के लिए आपको अर्ज होना, बार बार पेशाब के लिए उठना। और इसमें जो होता है इनएबिलिटी, यानी कि आपका जो ब्लैडर है मसाना बिल्कुल खाली नहीं होता, पेशाब थोड़ा सा अंदर रह जाता है, इसे कहते हैं BPH। और ये नॉन कैंसरस होता है, ये एक जेन में रख लें, ये कैंसर इसमें नहीं होता, ये नॉन कैंसरस होता है। ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जिसे कहते हैं, तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो BPH यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना, तो उसका नुस्खा है, मैं आपको बताने लगा हूँ। और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मैं ही बनाता हूँ या मेरे उस्ताद बनाते हैं। और इससे प्रोस्टेट आपका 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 80, 85 ग्राम हो चुका है। सब अल्लाह के फजल और करम से सही हो जाता है और पेशाब नॉर्मल हो जाता है, बार बार अर्ज ख़त्म हो जाती है। फ्रीक्वेंट पेशाब जो बार बार रात को पेशाब आना ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से। नुस्खा आपने नोट करना है, ये बहुत ही मौसर है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन इस पर मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर ही इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मेहनत क्या है वो बताता हूँ नुस्खे में। सबसे पहले ये आपको चाहिए बिच्छू बूटी। ये बिच्छू बूटी, उसके पत्ते, उसकी जड़ें और उसकी जो है उसकी शाखें, ये उसका पाउडर है। ये तकरीबन 1 किलो मैंने लिए, आप अपने हिसाब से बनाएं क्योंकि मैंने लोगों के लिए भी बनाना होता है। लेकिन आपने अगर लेना है तो समझ लो 50 ग्राम बिच्छू बूटी के जो है ना पत्ते और बिच्छू बूटी के जो है ना ऊपर फूल और उन सब का ये एक्सट्रैक्ट है, ये उसका पाउडर है। और ये देखें, ये तकरीबन 1 पाव बिच्छू बूटी के बीज हैं, इसमें बीज का पाउडर है। बीज, उसके जो सीड होते हैं, सीड, ये उसका पाउडर। ये तकरीबन अगर ये आपने 800 ग्राम लिया है तो ये इसमें 250 ग्राम होगा, तो तकरीबन 1 किलो बन जाएगा दोनों मिलके। और ये देखें, ये है बिच्छू बूटी की जड़, ये भी 1 पाव उसका पाउडर। बिच्छू बूटी की, जिसे स्टिंगिंग नेटल कहते हैं, स्टिंगिंग नेटल, बिच्छू बूटी की जड़ का पाउडर, ये 1 पाव। और ये देखें, ये सा पलमेटो, अमेरिकन खजूर, जिसे लिटल खजूर भी कहते हैं। ये छोटी सी खजूर होती है जो ज़मीन के ऊपर ही जो है ना वो इसके साथ फल लगना शुरू हो जाता है, इसकी बेरीज लगती हैं। ये उन बेरीज़ का पाउडर है, उन बेरीज़ का पाउडर है। और उसके साथ उनके पत्तों का पाउडर मिक्स है। साफलमेटो के पत्ते और वो पाम जो होता है उसके पत्ते और उसका फल, उसका पाउडर है। ये 1 किलो, दोनों मिला के 1 किलो मैं इस नुस्खे में डाल रहा हूँ। आप अपनी जो रेशियो है ना वो अपने हिसाब से निकाल लेनी। अगर आपने 50 ग्राम है तो ये 50 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम और ये भी 50 ग्राम, लेकिन मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। ये है फाइजियम अफ्रीकानम। फाइजियम अफ्रीकानम ये क्या होता है, ये देखिए मेरी तरफ, ये होता है साउथ अफ्रीका में, उसके मुख्तलिफ अफ्रीका के कंट्रीज़ में ये एक बेरी है, यानी कि जिस तरह चेरी होती है, ये अफ्रीका में ही होती है, ये बाहर नहीं है, ये अफ्रीका से ही आपको मंगवानी पड़ेगी। इसे कहते हैं फाइजियम अफ्रीकानम। तो ये होती है BPH के लिए। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी इसमें प्रॉपर्टी रखी है जो BPH को कंट्रोल करती है। ये भी आपको 1 किलो चाहिए। फाइजियम अफ्रीकानम यानी कि अफ्रीका की चेरी। अब आए आगे, खुशक केले, ये केलों के छिलके हैं। ये तकरीबन आपने जो मैंने लिए हैं, ये तकरीबन है 5 दर्जन केलों के छिलके। इसको ड्राई किया है हमने, खुद इसको खुश किया है, ये इसका पाउडर। और ये देखें, इसका एक और मेन इंग्रेडिएंट ये है बनाना स्टेम, यानी कि ये 1 पाव बनाना स्टेम है। मैंने 10 केले के जो दरख्त हैं उनके तने को काटा है, उसके अंदर से जो स्टिक निकलती है वो 10 दरख्तों से ये 1 पाव स्टिक निकली है। इतना मुश्किल काम है ये, लेकिन मेहनत करने से इंशाअल्लाह ताला अज़मत मिलती है और मेहनत से अल्लाह ताला उसका अजर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का पाउडर उसको करना है मिक्स,
उसको करना है बिल्कुल ग्राइंड यकजान करके, उसके बना लेने आपने कैप्सूल। वो कैप्सूल आपने खाना है सुबह दोपहर शाम, किसके साथ? नीम गर्म पानी के साथ। इससे होगा क्या? इससे BPH इंशाअल्लाह ताला एरेडिकेट हो जाएगा, यानी कि जड़ से ही ख़त्म। BPH जड़ से ख़त्म इंशाअल्लाह अज़ीज़। और पूरी दुनिया में आप इसके ऊपर रिसर्च करें, एक एक चीज़ पे रिसर्च करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके रिज़ल्ट 100% हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ ये मुझसे मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अमेरिका में भी सिर्फ मैं और मेरे उस्ताद हैं वो बनाते हैं इसे। तो इसको आप अगर इस्तेमाल करें BPH के लिए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ जाना, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में शिफा रखी है। ये हर्बल, ये ऑर्गेनिक है, 100% खालिस ऑर्गेनिक नुस्खा है ये। इसको आपने ख़ुद भी इस्तेमाल करना है। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपने मुझे कॉल व्हाट्सएप करके मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मुझसे पूछें। इसका सारा तरीक़ेकार आपने खुद से भी अगर बनाना है तो मुझसे पूछ के बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको फ्रेश चाहिए, फिर उसको आपने ड्राई करना है और फिर उसे बनाना है। तो ये इंशाअल्लाह उनके लिए जिनको मुझे पता है ये बहुत पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इतने लोग हैं जिनको ये BPH का मसला है और इसकी कोई ख़ास दवाई नहीं है। दवाई खाते रहते हैं, सही होता है, बाद में डॉक्टर कहते हैं उसको काटना पड़ेगा, फिर निकलत। इसलिए इसको अगर नेचुरल तरीके से आपने इसका सलूशन है तो ये अल्लाह ताला के फजल करम से इस नुस्खे से BPH इंशाअल्लाह ताला आपका ख़त्म होगा। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। और मैं ये शेयर कर रहा हूँ नुस्खा, ये मेरे वालिद साहब का और मेरे दादाजी का नुस्खा है और मेरे उस्तादों का जो अमेरिका डैलस में होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, मुझे भी और सब मरीज़ों को अल्लाह शिफा दे। आपने शेयर भी करना है ताकि सब तक पहुँचे जिस जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर इट फॉर अदर्स।